हमारी नाक कटवा दी। तेने इतना तप किया किसके लिए? इस ओगड़ के लिए। हमारे पास क्या कोई दूल्हों की कमी थी? इस संसार में क्या कोई लोग पूरा वंश खत्म हो गया क्या? तो तुमको यही एक नंग धड़क पिशाच दूल्हा मिला पसंद करने लगे, शादी करने के लिए। तुम्हारी मति मारी गई, तुमने ऐसे वर को पाने के लिए तप किया। हमारी भी मति मारी गई, मैं ना ही खुद को भी कोसने लगे कि मैंने तुम्हारी बात मान ली। शिव जी ने तुम्हें वर दे दिया, मैंने भी तुम्हारे को दे दिया, ठीक है तुम्हारे को जो पसंद है उस दूल्हे से शादी करें। मेरी भी मति मारी गई जो मैंने तुम्हारे इस दूल्हे के लिए हाँ कर। पति को भी धिक्कारने लगी हिमाचल को, तुम तो पिता हो, तुमने अपनी बच्ची का अमंगल कैसे होने दिया? तुमको तो देखना चाहिए था, परीक्षण करना चाहिए था, लड़का कैसा है, परिवार कैसा है, कुछ नहीं देखा तुमने, क्या देखा? खूब धिक्कारने लगी, खूब कोसने लगी अपने पति को। फिर नंबर आया नारद जी का भी, पास में खड़े नारद जी। नारद जी के बोले कि तुम्हारे जैसा तो कुटिल कोई नहीं। सही कहते हैं लोग, तुम जहाँ जाते हो आग लगा देते हो, झगड़ा करा देते हो। मेरी बेटी को तुमने शिव जी को पाने के लिए उपदेश किया, गुरु माना तुमको, और तुमने ऐसा फल प्रदान किया। तुम खाली गुरु दक्षिणा के चक्कर में मेरी बेटी का, मेरी बच्ची का भविष्य बिगाड़ रहे। तुम भी बड़े कपटी। खूब गालियां सुनाई नारद जी को, मैंने। फिर नंबर सप्त ऋषियों का भी नंबर लगा दिया। सप्त ऋषि समझाने गए थे ना अरुंधति के साथ कि तुम शिव जी के साथ विवाह करो, इसमें कोई चिंता नहीं होगी। अब सप्त ऋषियों को भी खूब बुलाना दिया। इतने बड़े ज्ञानी हो, पंडित हो, तुम बिल्कुल मूर्ख हो, तुम्हें कोई ज्ञान नहीं है। तुम्हारी जो पत्नी सती है इतनी बड़ी, ये भी बिल्कुल पाखंडी, झूठ फूट का तुम प्रपंच करते हो। तुमने तो केवल मेरी बच्ची का भविष्य बिगाड़ने के लिए, तुमने पता नहीं क्या काम तुम्हारा सिद्ध करना है, क्या लोभ है तुमने मेरी बच्ची का भविष्य बिगाड़ना। सबको खूब गालियां दी, खूब बुलाना दिया और प्रतिज्ञा कर ली, जीवन विवाह हो न हो करो, मैं जीवित हूं जब तक तो ये शादी में नहीं होने दूंगी। ऐसे दूल्हे से कहीं शादी करे कोई अपनी माता पिता बच्चे, घर है न बार है न रूप है न रंग है, खानदान का पता नहीं, चलो वहां तक ठीक है, माता पिता नहीं है वहां भी ठीक है, कोई ढंग से स्वरूप तो हो, सुंदरता तो नाम मात्र नहीं है, उसको भी छोड़ दे। संगी साथी देख लो, अब पार्वती जी पूरा गांव खाली हो गया इनके सामने आने। पार्वती जी को अकेली ऐसे जंगल में जानवरों के बीच में छोड़ दो, ऐसा हो नहीं सकता। मैं जब तक जीवित हूं यह विवाह नहीं होगा। और कौप भवन में बैठ गई है, नहीं होने देंगे ये शादी, कैंसल, सारा प्रोग्राम कैंसल। जो हो गया सबको वापस भोजन कराओ, भेज दो आगे, जिनको भोजन कराओ व्यवस्था दे। पार्वती जी ने हाथ जोड़ा, माता को खूब समझाया कि माता धर्मावलंबना तुम ही कथम धर्मम जहाँ शिवै, कि आप तो धर्म परायणा है, धर्म को जानती हैं, ज्ञान को जानती हैं, शिव तत्व को समझती हैं। आप ऐसा प्रपंच मत करिए, ऐसी प्रतिज्ञा मत कीजिए, क्योंकि ये धर्म मार्ग है। ये ईश्वर जो है सर्व गुण संपन्न है, इनको आप समझिए, इनका स्वरूप ऐसा है। लेकिन फिर भी माता जी नहीं समझ, नहीं। फिर भगवान नारायण आए, विष्णु जी आए, उन्होंने भी समझाया। सारे देवी देवता, ब्रह्मा जी भी आ गया, सप्त ऋषियों ने भी आकर के फिर से समझाया, ये देवी आप चिंता मत करिए, ये जो स्वरूप है केवल लीला प्रपंच है और ये जगत के कल्याण के लिए होने जा रहा है, आप इसमें कोई अड़ंगा मत लगाइए। तब भगवती मैना जो है कुछ सांत्वना मिली कि ठीक है चलो आप सब कह रहे हो तो कुछ न कुछ तो कारण होगा, लेकिन कम से कम स्वरूप तो अच्छा बनाए, दूल्हा दूल्हा जैसे तो लगे। क्या देखते हैं, देख करके डर लग जाता है, नींद में अगर कोई उड़ जाए तो बेचारा वहीं अकेला आ जाए। अभी तो सामने ऐसे दूल्हे को तो शादी कैसे करो, कम से कम सुंदर स्वरूप बन जाए, सज धज के आए तो फिर भी कुछ विचार मैं करूं कि मेरी बच्ची की शादी करवाऊं, कन्यादान करवाऊं, उनमें प्रसन्नता भी तो होनी चाहिए, देख करके दर्शन से भी आनंद आना चाहिए। हम कहीं जाते हैं, मंदिर भी जाते हैं तो तैयार होके जाते हैं, क्यों? क्योंकि पवित्रता, स्वच्छता सबको प्रिय है, तो शरीर को स्वच्छ रखना, पवित्र रखना
इसकी देखभाल करना हमारा धर्म है। शरीर मानव खलु धर्म साधन, शरीर स्वस्थ रहेगा इसका प्रयास सबको करना चाहिए। अब नंग दंग रहते हैं, इससे कैसे काम चलेगा? गृहस्थी बसानी है तो थोड़ा व्यवस्थित रहेंगे तो काम होगा। अब कोई माता पिता संबंध करने जाए, लड़का नाता भी नहीं हो रोज, तो उससे कोई शादी थोड़ी कराएगा, नहीं कराएगा। अपनी बच्ची कौन देना चाहेगा? कोई जो दिन में एक बार भी नहीं नहाए, बार त्योहारी स्नान करे, दिवाली से दिवाली घर के जाले नहीं जाके खुद की स्नान सफाई नहीं करेंगे, ऐसे तो कोई शादी कराने के लिए तैयार हो गई। सुंदरता सबसे पहले देखते हैं, तो अगर लड़का सुंदर हो जाए तो फिर भी मैं कुछ विचार करूंगी। मैंने पश्य विशालाक्षी शिव रूपम मनुत्तमम। तो विष्णु भगवान ने कहा कि आप चिंता मत करिए, मैं शिव से प्रार्थना करूंगा कि वो इस रूप को त्याग करके सुंदर स्वरूप को ग्रहण करेंगे, तब तो आप तैयार होंगे। ठीक है, ऐसा होगा तो मैं विवाह करने के लिए तैयार हूं। खूब समझाया। तब भगवान नारायण ने सब देवताओं के साथ शिव जी को प्रार्थना की। नमः कवर्धिने च युक्तकेशाय। हे प्रभु, आप जटाजूट का धारण करते हैं, भस्म आपको प्रिय है, नाग चर्म बागंबर आपको प्रिय है, किंतु हमारे अनुरोध पर इसको एक तरफ रखिए, अच्छा सुंदर वेश बनाइए और यहाँ बारात को भी सुंदर बना करके लाइए, तो आपका भी कल्याण होगा, यश बढ़ेगा। ये जो निंदा हो रही है इससे किसी को लाभ नहीं है। तो ये एक बड़ी सीख मिलती है कि हमें कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे हमारे कुल की प्रतिष्ठा पर बट्टा लग जाए। कोई भी काम ऐसा नहीं करना चाहिए, सदैव ऐसा प्रयास करना चाहिए मन से, वचन से, कर्म से कि हम कोई भी काम करें जीवन में, हमारे कुल की जो प्रतिष्ठा है वो निरंतर बढ़े, घटे, हमारे कुल के नाम पर धब्बा नहीं लगना चाहिए, ऐसा काम हमको करना चाहिए। तो शिव जी आप तो दयालु हैं, भक्त वत्सल हैं, हमारी बात मानिए, हमारे पर कृपा कीजिए, सुंदर वेश धारण करिए। सब प्रसन्न हुए। भगवान शिव ने कहा तथास्तु और देवताओं को आज्ञा दी कि अब आप तैयार करिए। मेरे जो साथी होता जैसा समझते हैं वैसा आपने कर दिया। अब देवताओं को कहा कि आप मुझे तैयार करिए। फिर सारे देवता लगे तैयार करने के लिए। सजे रहे भोले बाबा, निराले डोले में। आइए, भोलेनाथ की बारात में कौन कौन चलना चाहता है आप सब में से? एक बार हाथ खड़ा करके भगवान श्री भोलेनाथ का जयकारा लगाएंगे। बोल भोलेनाथ की। सजहिरे बोले बाबा निरले डोले में। सजहिरे बोले बाबा निरले डोले में। देखो बाबा की अजब बारात।
सजे बोले बाबा मिलने दूल्हे में सजे बोले बाबा मिलने दूल्हे हर सजने सजने है सब एक बार बिजली बिजली ताली बजाएंगे बोल बोले बटारी की हर सजने बोले बाबा मिलने दूल्हे हर सजने बोले बाबा मिलने दूल्हे सजने बोले बाबा मिलने दूल्हे में सजने बोले बाबा हंसी वाले दूल्हे में सजने बोले बाबा मिलने दूल्हे में हंसी वाले दूल्हे में मिलने दूल्हे में हंसी वाले दूल्हे में मिलने दूल्हे में हंसी वाले दूल्हे में हंसी वाले दूल्हे में हंसी वाले दूल्हे में मिलने दूल्हे में सजने सजने बोले बाबा मिलने दूल्हे में
की बात है। देखो भोले बाबा की अजब बारात है। अरे देखो भोले बाबा अजब की बात है। अरे देखो भोले बाबा अजब बारात है। ले संग ले ये हक्का बक्का पीकर के प्यारे ये हो गए मतवाले ये नाचे गावे ये डूबड़ लावे ये ढोल बजावे ये कोई बजावे मुंह छुपाकर हे बोले मनारी सब देख के नाराज हो जाए हर मौके वाला हो जाए ये आगे पीछे झुकलाए कहीं ऐसी की निगाह ये धोती साड़ी कौन ये कौन बड़े दिन वाला ये रंग मोटा ये कोई लड़का लंबा देखो भोले बाबा की अजब बारात है। 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 सजने भोले बाबा हीरले दूल्हे में सजने भोले बाबा हथी वाले दूल्हे में सजने भोले बाबा हीरले दूल्हे में भूतों की टोली लेके चले ससुराल भूतों की टोली लेके चले ससुराल फिर बोले जिदी पर हो बैल पे सवार फिर बोले जिदी पर हो बैल पे सवार सजने भोले बाबा हीरले दूल्हे में भोले बाबा हथी वाले दूल्हे में सजने भोले बाबा हीरले दूल्हे में हथी वाले दूल्हे में हीरले दूल्हे में हथी वाले दूल्हे में हीरले दूल्हे में हथी वाले दूल्हे में हीरले दूल्हे में सजने भोले बाबा हथी वाले दूल्हे में सजने भोले बाबा हीरले दूल्हे में
सजी रे भोले बाबा निराले दूल्हे में। बोल भोलेनाथ की जय, बोल बागेश्वर महादेव की जय हो। बड़ी सुंदर बारात शिव जी को तैयार करके द्वार पर पहुंची। द्वार पर अगवानी स्वागत सत्कार सब देवताओं का हिमाचल और मीना ने किए। तोरण की रस्म पूरी हुई। तोरण क्या है? आज भी सब शादियों में तोरण लगाते हैं। क्या है? जब मैना पार्वती जी जब छोटी थी तब उनको बहलाने के लिए खिलाने के लिए कुछ प्रलोभन देती है कि बेटा रो मत, मैं तुम्हारे मोर जैसा सुंदर दूल्हा लाऊंगी। बच्चों को इसे प्रलोभन दिया जाता है। तो बचपन में मैना ने पार्वती जी को प्रलोभन दिया था। उस समय पर मोर नाम का एक पिशाच गण कुछ भी समझ में वह वहां पर था। उसने वो बात याद रखी। तो जब विवाह होने लगा शिव जी द्वार से अंदर जाने लगे। ये कथा शिव पुराण में नहीं है ना। तोरण की जो विधि है ये केवल लोकाचार परंपरा है। तो शिव जी जब द्वार से अंदर प्रवेश करने लगे तो वह मोर राक्षस जो था वहां पर खड़ा हो गया, बीच में आ गया। बोले कहाँ जा रहे हो? शिव जी ने कहा भाई दूल्हा मंडप में जाऊंगा, विवाह करना है। बोले कि आपका संबंध कब हुआ है? पहला संबंध मेरा तय हुआ है। वाद विवाद हो गया। स्वभाववश शिव जी ने उसका वध कर दिया और उसका कल्याण किया कि आज से जो भी विवाह होगा उसमें तुम्हारी पूजा वहां पर दरवाजे पर की जाएगी। अब यहाँ पर लोगों ने इसमें जोड़ दिया कि जो तोरण होता है वहीं पर मुहूर्त होता है। जो शादी का मुहूर्त है वो तोरण का मुहूर्त है। ऐसा नहीं। लोग कहते हैं साहब मुहूर्त तो गोधूली बेला में तोरण कर देंगे उससे सब कल्याण हो जाएगा। ऐसा नहीं। मुहूर्त जो शास्त्र में बतलाया जाता है उसमें ग्रहों की स्थितियां देख करके उस समय का निश्चय किया जाता है। केवल तोरण मार लेने से विवाह पूर्ण नहीं हो जाता है। और आजकल शादियां जो रात को ज्यादा होती है। इसका भी कारण है। जब मुगल काल प्रारंभ हुआ था तो उस समय में भारतीय संस्कृति को नष्ट करने के लिए मुगलों द्वारा, आतताइयों द्वारा, आक्रांताओं द्वारा हर धर्म की जो चीज थी उसको नष्ट करने का प्रयास किया। उस समय में जो भी विवाह आदि होते थे तो उसमें दिन के लगन भी होते थे तो लूट लेते थे। डोलियां लूट ली जाती थी, दुल्हनों का अपहरण कर लिया जाता था, सब बारातियों को नष्ट कर दिया जाता। इससे बचने के लिए लोग एकांत में विवाह करने को प्राथमिकता देने लगे कि रात को एकांत में विवाह कर दिया जाए, विदाई कर दी जाए तो पता नहीं चले, एकांत में सब काम हो जाए, सुरक्षित रहे। तो ये धीरे धीरे परंपरा में आ गया। तो ऐसा नहीं कि विवाह रात्रि को ही होते हैं। सूर्य साक्षी सबसे श्रेष्ठ है। आज कोई आप घर में पूजन करवाओ, हवन करवाओ, यज्ञ करवाओ, तो पंडित जी कहेंगे सर आधी रात का मुहूर्त है। तो आप कहोगे साहब हवन का कोई रात का मुहूर्त होता है क्या? आपको तो कुछ पता ही नहीं शास्त्र। तो ऐसी बात विवाह में भी लागू है। विवाह कार्य सूर्य साक्षी है। जब सूर्य का प्रकाश है तो सब देवता, हर पशु, हर मानव जीव जितने चैतन्य अवस्था में रहते हैं। तो दिन का लग्न तो बहुत श्रेष्ठ है। जिस दिन दिन में नहीं होता ग्रह स्थिति अनुसार रात्रि को भी मुहूर्त आते हैं। तो जो मुहूर्त तय किया जाए, निश्चय हो, उसी में विवाह करना चाहिए। लेकिन विवाह का जो मुहूर्त है वो आजकल केवल फॉर्मेलिटी, नाचने में, कूदने में, फोटो में, तैयारी में, श्रृंगार में इतना समय लगा दिया जाता है कि जब विवाह का समय नजदीक पहुंचता है तब तक हर व्यक्ति थक जाता है और फिर पंडित जी को बोलते हैं साहब कितनी देर लगेगी। फिर ऐसे विवाह जब होते हैं तो बाद में जब जीवन में समस्याएं आती हैं, क्योंकि मुहूर्त का यदि प्रकरण भूल जाए, मुहूर्त ग्रहों की स्थिति पर निश्चय होता है, उसका यदि हम अनुगमन नहीं करेंगे, पालन नहीं करेंगे तो उस मुहूर्त का कोई मतलब नहीं है। गलत समय पर किया गया कार्य कुछ कष्ट उत्पन्न करता ही करता है। तो फिर मुहूर्त पूछना है तो उसका पालन भी करना चाहिए। बहुत से लोग कहें साहब मुहूर्त में दीपक लगा दो। दीपक तो फिर रात भर लगा दो, एक किलो घी तो लगेगा। आराम से नींद निकालो, सो जाओ, अगले दिन सुबह उठ के नहा धो के शादी कर।
दीपक लगाने से ऐसा ही है, ऐसा नहीं। मुहूर्त के समय में कन्यादान करना सबसे जरूरी है। वेद मंत्रों के पाठ से जो कन्यादान किया जाए मुहूर्त के समय में, उसका बहुत सुंदर लाभ है। ये दिखता नहीं है लेकिन गृहस्थी में बहुत प्रभाव डालता है। आजकल जो परिवारों में समस्याएं होने लगी हैं, तो उस समय का पालन न करने के कारण ये प्रभाव ज्यादा होने लगे हैं। इसलिए समय की महत्ता है, समय पर हर कार्य करने का उसका उचित फल मिलता है। इसलिए मुहूर्त पर विवाह करना चाहिए। समय परिस्थिति कुछ भी हो, लेकिन हम जो भी कार्य कर रहे हैं, विवाह में खर्चा जितना हो रहा है वो सब उस विवाह समय के निमित्त के लिए कर रहे हैं। उस समय का पालन जरूर करना चाहिए। इससे पति पत्नी दोनों को लाभ होगा, गृहस्थी में मंगल होगा। वहां पर भी मंडप में प्रवेश हुआ, द्वार पूजन हुआ, मंडप पूजन हुआ, वर का अर्चन हुआ, कन्यादान का संकल्प हुआ। इमाम कन्यां तुभ्यं अहं ददामि। हिमाचल और मीना ने कन्यादान किया और जितने भी देवता थे, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, सबने मिलकर के वेदों का गुंजन किया, मंत्रों का गुंजन किया, मंत्रों का पाठ किया। उन देवताओं की साक्षी में, यज्ञ नारायण की साक्षी में दोनों शिव पार्वती का विवाह संपन्न हुआ। दोनों के बीच में वरमाला ये भी हुई। अब वरमाला जो होती है ना, तो आजकल शादी के बाद में भी होने लगी है, डबल डबल करते हैं, वरमाला और जयमाला। एक नया कल्चर आ गया है आजकल। कुछ शास्त्र से विरुद्ध बातें हैं, लेकिन दिखावे के लिए लोग अनुसरण करते हैं। तो समय पर विवाह की जो विधि है वह शास्त्र के अनुसार कर लेनी चाहिए। वहां पर टोका टाकी नहीं करेंगे, ब्राह्मण देवता का सम्मान करेंगे। आपको दीपक लगाने के लिए नहीं बुलाया, आपको वेद मंत्रों का सही समय पर उस विधान को पूर्ण करने के लिए बुलाया। तो वो भी अपने कर्तव्य पर अडिग रहेंगे, उस समय पर उस कार्य को करेंगे। दोनों का विवाह संपन्न हुआ। कन्यादान में खूब दहेज की सामग्री हिमाचल में मीना ने उनको प्रदान की है। बोले शिव पार्वतीश्वर महादेव की। दोनों ने अग्नि की परिक्रमाएं की, अग्नि में हवन किया, ध्रुव का दर्शन किया, क्योंकि उस समय में रात्रि को मुहूर्त था। दिन में मुहूर्त होता है तो सूर्य को प्रणाम करते हैं, रात्रि को मुहूर्त होता है तो उसमें ध्रुव को प्रणाम करते हैं। कि ध्रुव तारा जिस प्रकार से स्थिर रहता है, उन दोनों का पति पत्नी का संबंध भी स्थिर बना है। उसके बाद में सप्तपदी वचन, आप सबका भी विवाह हुआ है, 7 फेरे 7 वचन। 7 फेरे तो ये फिल्मों में आ गए, 7 वचन की परंपरा जरूर है। अग्नि की परिक्रमा 4 होती है, लेकिन आजकल पिक्चर देख देख के लोग कहते हैं हमें भी 7 परिक्रमा 7 फेरे पूरे करने। 7 वचन आपको याद दिला दें एक बार यहीं पर व्यासपीठ से। तीर्थव्रतोऽध्यापन ये विकर्म बजा सहेव प्रियवद विकुर्या वामांगमाया ददातदीयं प्रवीति कन्या वचनम च प्रथम